नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गोलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। किसान आंदोलन को अब 4 महीने बीत चुके हैं। ठंड के महीने में आंदोलन शुरू हुआ था, गर्मी आने को है। कृषि कानून पर लंबे समय से तनातनी बनी हुई है। सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। तो इसी बीच योगी सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। जी हां, योगी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि योगी सरकार 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एमएसपी पर किसानों से गेहूं खरीदने वाली है। इससे रबी की फसल के तहत गेहूं सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। यूपी सरकार ने ये ऐलान किया है कि गेहूं की खरीद एमएसपी के तहत 1975 रुपए क्विंटल होगी, यानी कि 1975 रुपए क्विंटल। वहीं यूपी के फूड कमिश्नर मनीष चौहान ने कहा कि इस साल गेहूं का एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसके लिए गेहूं बेचने वाले किसानों को पहले खाद्य व रसद विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ही सरकार किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदेगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी की जा चुकी है। इसमें किसान चाहे तो खुद या फिर जन सुविधा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल गेहूं की खरीद के लिए 6000 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। यहीं पर गेहूं की खरीद की जाएगी। खरीद केंद्र सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान किसान यहां पहुंचकर अपना गेहूं आसानी से बेच सकते हैं। वहीं इसके साथ फूड कमिश्नर मनीष चौहान ने बताया कि इस बार किसानों की सुविधा को देखते हुए टोकन की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से खरीद केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए टोकन ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को खरीद केंद्र का पता आसानी से मिल सके, इसके लिए खरीद केंद्र की रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के जरिए ही की जा रही है। साथ ही मनीष चौहान ने बताया कि गेहूं की खरीद में पारदर्शिता के इरादे से इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑफ परचेज के जरिए खरीद की जाएगी और किसानों का अंगूठा लगवाया जाएगा, जिससे आधार प्रमाण कर खरीद की जा सके। ये भी कहा गया कि किसान अगर खुद गेहूं बेचने खरीद केंद्र नहीं जा सकते तो वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को भेज सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था भी इस बार की गई है। जिस भी सदस्य का किसान चुनाव करेगा उसका ब्यौरा रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए। उस सदस्य का भी आधार प्रमाणित होगा। इसके अलावा अगर खरीद केंद्र पर किसान का गेहूं अगर नहीं लिया जाता तो वो तहसील स्तर पर काम कर रही रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर की अध्यक्षता में गठित समिति के सामने अपील कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर किसान 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचने के लिए जाता है तो इसके लिए चकबंदी के तहत गांव और बाटीदारों का वेरिफिकेशन उप जिलाधिकारी करेगा। उन्होंने बताया कि अगर किसान ने सीलिंग एक्ट के तय की गई जगह से ज्यादा पर गेहूं उगाया और उसे बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया तो इससे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति वेरीफाई करेगी। फिलहाल इस खबर में तो बस इतना ही। सरकार के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।